आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेडीमेड जैसा इनर हिजाब कैप, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सो गाइज़, ये जो कैप है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ब्रीथेबल है एंड साथ ही साथ ये काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है इस तरह से। और ये वॉल्यूमाइजिंग इनर कैप है, जो लोग बंद बनाते हैं यानी जूड़ा लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर है। सो जब मैंने ये कैप का डिज़ाइन देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मेरे चैनल पर जितने भी इनर हिजाब कैप हैं इन सब में मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान था बनाना और मुझे ये पर्सनली पसंद भी बहुत आया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज़, ये कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये लाइक्रा नेट फैब्रिक लिया है। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, सॉफ्ट मटेरियल है और ये दोनों साइड से स्ट्रेचेबल होगा, यानी दोनों साइड से ये खिंचता है। अगर आपके पास इस तरह का नेट नहीं है तो आप नॉर्मल नेट फैब्रिक भी ले सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया मेजरमेंट सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। सो ये एक अडल्ट साइज़ है, लेकिन फिर भी आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से मेजरमेंट लेना सीख सकते हैं। तो देखिए, ये कैप बनाने के लिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से मेजरमेंट लेना होगा। सो यहाँ फोरहेड के हाफ सेंटर में इंच टेप रखना है और पीछे हाफ ले जाकर ये ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट आया है ये 8 इंच आया है। तो हमारे कैप की इस तरह से सामने से जो लंबाई होगी वो 8 इंच होगी। इसके बाद यहाँ जो हमारा कान है, कान से आगे की तरफ 2 इंच रखेंगे और इस तरफ भी 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल देंगे यहाँ से। तो टोटल हो गया 18 इंच। सो 18 इंच की हमारे कैप की जो होगी सामने से गोलाई होगी और ये 8 इंच की जो है हमारी लंबाई है। सो इस तरह से हमने बस सिंपल सा मेजरमेंट ले लेना है। इसके बाद हमने ये जो फैब्रिक है इसमें से 18 इंच की लंबाई पर और 8 इंच की इस तरह से चौड़ाई पर ये फैब्रिक कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको डबल कर लेंगे और यहाँ से हमने एक कॉर्नर से गोलाई देनी है। तो जिस साइड से ओपन है यहाँ से हम मार्क करेंगे। गोलाई देते हुए हमने इस तरह से मार्किंग करनी है और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कर्व शेप देने के लिए मैंने इस कॉर्नर से 3 इंच के क्रॉस पर मार्क किया था, जिससे हमने ये वाली गोलाई दी है। इसके बाद हमने देखिए जो इसकी सीधी साइड है यहाँ से आधा इंच कपड़े को सिंगल फोल्ड करना है। सिंगल फोल्ड करने के बाद हमने इस पर एक सिलाई कर लेनी है। सो गाइस, डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वाले फैब्रिक के एजेस नहीं निकलते, कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। सो बस हमने एक सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है और ये हमारा सेंटर का मार्क है पीछे की तरफ, यानी गोलाई वाले तरफ। अब हमने एक और फैब्रिक पीस ले लिया है, ये हमारा दूसरा पीस है और इसकी जो लंबाई है वो 18 है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 9 इंच ली है। तो लंबाई दोनों की हमने बराबर ली है, 18 इंच, बट चौड़ाई हमने 1 इंच वाली एक्स्ट्रा ली है। अब हमने देखिए यहाँ से आगे की तरफ 4 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क पर आगे की तरफ फिर से हमने कर्व शेप देनी है इस तरह से। तो यहाँ से भी मैंने 3 इंच के क्रॉस पर गोलाई दी है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने जो पीछे की तरफ गोलाई दी है यहाँ पर हमने एक सेंटर का नॉच लगा लेना है, ये वाला। अब हमने इसको ओपन करना है। तो ये हमारा सेंटर नॉच है पीछे की तरफ जिधर हमने गोलाई दी है और ये सीधी वाली जो साइड है यहाँ पर हमने इलास्टिक थ्रेड के स्टिचेस लगाने हैं। सो उसके लिए देखिए, ये मेरा ब्लैक कलर का इलास्टिक थ्रेड है। ये इलास्टिक थ्रेड उसी शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगा जहाँ से आप धागे, कैनवास, बुकरम ख़रीदते हैं, तो वहाँ से ये थ्रेड मिल जाएगा। अब देखिए, इस थ्रेड को हमने अपनी बॉबिन यानी डिब्बी में भर लेना है। सो इसको हमने सिर्फ हाथों से भरना है और इलास्टिक थ्रेड को खींचते हुए ना भरें, सॉफ्ट हैंड से हमने इसको भर लेना है। अब हमने इसको डिब्बी के अंदर इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद ये जो डिब्बी के ऊपर छोटा सा स्क्रू होता है इसको 1 से 2 बार लूज़ कर लेंगे ताकि ये जो पत्ती है इसमें गैप हो जाए और ये हमारा जो इलास्टिक थ्रेड है वो आसानी से बाहर की तरफ निकले। अब हमने इसको नीचे लगा लेना है। इसके बाद ऊपर जो हमारा नीडल का थ्रेड है वो हमारा नॉर्मल थ्रेड रहेगा जो फैब्रिक का कलर है। तो नीडल में हमने सिंपल वाला थ्रेड डालना है। अब हमने नीचे से जो इलास्टिक थ्रेड है वो इसकी हेल्प से ऊपर की तरफ निकाल लेनी है। अब यहाँ से देखिए, हमने 2 इंच के गैप पर सिलाई करना स्टार्ट करना है यहाँ से। तो सिंपली यहाँ से हमने एक बार चेक कर लेंगे और सिलना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। सो गाइज़, मेरी जो मशीन है वो सभी फैब्रिक पर बहुत अच्छे से चल जाती है और
अगर आपके पास ऐसी मशीन है जो इस तरह के फैब्रिक पर नहीं चलती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके रिगार्डिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने एक सिलाई कर ली है। अब फिर से हम 2 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सीधी सीधी सिलाई कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद सेम हमने ऐसे ही 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए ऊपर तक ये सिलाई कर लेनी है। तो ये मेरी लास्ट वाली सिलाई है। यहाँ आकर हमारी ये इलास्टिक थ्रेड की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये काफ़ी स्ट्रेचेबल हो गया है इलास्टिक थ्रेड से सिलाई करने के बाद। तो ये इसकी सीधी साइड है जिधर हमने नॉर्मल थ्रेड लगाया था, और ये हमारा इलास्टिक थ्रेड वाली साइड है, यानी अब ये रॉन्ग साइड होगी जिधर हमारा इलास्टिक थ्रेड होगा। और ये इसका सेंटर वाला नॉच है। अब हमने अपना ये फर्स्ट वाला पीस लेना है जिसको आगे की तरफ से सीधा स्टिच किया था। तो इसकी जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो इसकी रॉन्ग साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है। सो यहाँ पर जो दोनों के सेंटर है वो मिला लेंगे और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो हमने इलास्टिक थ्रेड डाला था अब वो हम निकाल देंगे। इसके बाद हम इसमें इसको स्क्रू को टाइट कर लेंगे, और जो हमारा नॉर्मल थ्रेड है फैब्रिक के कलर का वही हमने दोबारा इसमें डाल लेना है, क्योंकि अब हमें इलास्टिक थ्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर दोनों धागे हमारे नॉर्मल रहेंगे ऊपर नीचे फैब्रिक के कलर के। इसके बाद यहाँ से सेंटर मिलाकर रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है। सो ये सिलाई करते हुए ध्यान रखना है जो ऊपर वाला फैब्रिक है यानी गोलाई वाला जिसमें हमने इलास्टिक थ्रेड स्टिच किए हैं उसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। सो इस तरह से फैलाते हुए किनारे से बस नीचे लाकर सिल लेना है। जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ऊपर वाला जो पीस है वो आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा नीचे वाले से। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ लाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। सो ये गोलाई हमने इस तरह से स्टिच की थी। अब इसी तरह से हम ये दूसरी वाली साइड भी स्टिच करेंगे यहाँ से। तो फिर से यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है और आधा इंच का दबाव लेते हुए इस तरह से सिलते जाना है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड हमारी इसी तरह से सिल चुकी है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी आगे वाला हिस्सा रहेगा। इसके बाद हमने इसकी पीछे वाली साइड में इलास्टिक डालनी है। सो उसको हमने कुछ इस तरह से रख लेना है और देखिए ये यहाँ से जो आधा इंच एक्स्ट्रा है इसी में हम ये 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक डालेंगे। इस इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। अगर आप 4 इंच लेंगे तब भी ठीक रहेगा। तो बस हमने इलास्टिक को इसके अंदर इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर हम ये नेफ़ा बनाएंगे इस तरह से इलास्टिक रखते हुए। पहले हम यहाँ से 2 से 3 सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। इसका सिरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ फैब्रिक फोल्ड करते हुए आधा इंच सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम सिर्फ फैब्रिक पर लगाएंगे, इलास्टिक पर नहीं लगाना है, क्योंकि हम फैब्रिक का नेफ़ा बना रहे हैं, साथ ही साथ ये इलास्टिक भी इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। सो बस ऐसे करके हमने पूरे में ये इलास्टिक को डाल लेना है। एंड ये जो दूसरा सिरा है यहाँ लाकर हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो ये इलास्टिक का दूसरा सिरे भी इसके साथ सिक्योर हो जाएगा। अब ये 2 से 3 सिलाई लगाकर पक्का करेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो इलास्टिक है हमारी नेफ़े के अंदर इंसर्ट हुई है। तो बस ध्यान रखना है जब हम ये सिलाई लगाएं तो सिलाई सिर्फ कपड़े पर लगानी है, ना कि हम इलास्टिक पर लगाएंगे। यानी सिर्फ हमने नेफ़ा बनाते हुए इलास्टिक सिलनी है इसके साथ। तो देखिए इस तरह से ये हमारा जो कैप है ये इतना रेडी हो गया है। अब हमने इसमें स्ट्रिप्स लगानी है। तो स्ट्रिप्स लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इन दोनों की चौड़ाई 1 इंच है और दोनों की लंबाई जो है वो 12 इंच है। आप इसकी लंबाई 10 इंच भी ले सकते हैं। तो बस इन पट्टियों को हमने दोनों तरफ से 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करके एक स्ट्रिप्स बना लेनी है और इस पर सिलाई कर लेंगे। सो ये सीधी सीधी सिलाई हो जाएगी और ये हमारी स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। इसके बाद हमने देखिए यहाँ रखकर इसके साथ सिल देना है। तो ये स्ट्रिप्स आप पहले भी बना सकते हैं, यानी जब हमने इलास्टिक के लिए नेफ़े की सिलाई लगाई थी तभी साथ साथ आप ये स्ट्रिप लगा सकते हैं।
मैं आपको ये बाद में लगा कर दिखा रही हूँ ताकि वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एक एक चीज़ क्लियर समझ आ जाए। तो बस इसी के साथ हमारा ये इलास्टिकेटेड इनर कैप तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, अगर आपके पास इलास्टिक थ्रेड नहीं है तो इसकी जगह आप ये 1/4 इंच चौड़ी जो इलास्टिक है वो भी पीछे सीधी सीधी करके लगा सकते हैं। सो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही लुक आ जाएगा। अब देखिए इसको पहनना कैसे है। सिंपली हम इसको यहाँ इस तरह से अपने फोरहेड पर रखेंगे और इसको एडजस्ट करके पीछे की तरफ बांध लेंगे। तो पहनना भी बहुत ही आसान है। एंड जो लोग पीछे बन यानी जूड़ा बनाते हैं उनके लिए भी ये जो कैप है बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा, क्योंकि उनको यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए। सो यहाँ पर मैं ये आर्टिफिशियल वॉल्यूम बना रही हूँ। देखिए ये क्लचर लगाकर मैंने ये एक स्क्रंचीज़ यहाँ पर रख दी है इस तरह से। इससे ये हमारा बिल्कुल बन वाला लुक आ जाएगा। अब देखिए इसको पहन लेंगे और पहनने के बाद जो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। सो यहाँ पर आपका बन जितना भी है वह हैवी होगा, उसी के हिसाब से इसका लुक आ जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपने अभी तक लाइक कर दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।